नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर राजन जैन और आज बात करने आया हूं किचन वास्तु की। भवन वास्तु में सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका एंट्रेंस यानी मुख्य प्रवेश द्वार। मुख्य प्रवेश द्वार के बाद यदि किसी की महत्ता है उसके बाद तो वो है किचन की। किचन वह स्थान है जहां से घर का हर सदस्य एनर्जी प्राप्त करता है। जिस तरह से गाड़ी बिना एनर्जी के रन नहीं कर सकती, ठीक इसी तरह से बिना भोजन के एक भी सदस्य स्वस्थ मानसिक स्वस्थ नहीं रह सकता, कार्य की गति प्राप्त नहीं कर सकता। यदि यह किचन सही जगह बनता है तो हर किस पूरे सदस्यों के मन और स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है, हमेशा स्वस्थ बने रहते हैं। यदि गलत स्थान पर बनने से घर का हर सदस्य बीमार बना रहता है। तो आइए हम चलते हैं, जानते हैं कि रसोई घर या किचन कहाँ बनना चाहिए और कहाँ नहीं बनना चाहिए। रसोई घर आपके अपने भवन में साउथ ईस्ट यानी आग्नेय कोण, साउथ ईस्ट यानी दक्षिणी आग्नेय कोण और बेस्ट डायरेक्शन पर बनना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि यहाँ क्यों बनना चाहिए। सबसे बड़ा रीजन है कि इस पूरे देश को उदित करने वाला देवता सूर्य जब भोजन बनने का वक्त होता है 9 से 12 बजे के बीच में, वह साउथ ईस्ट में आता है। यदि उनकी उपस्थिति में भोजन बनता है तो निश्चित उस भोजन की गुणवत्ता कुछ और ही होती है। वह उसमें स्वयं इम्यूनिटी बढ़ाने का गुणधर्म उसमें होता है। इसलिए रसोई घर आपका किचन साउथ ईस्ट में बनना चाहिए। अब साउथ ईस्ट में ना बन सके या वेस्ट में और साउथ ईस्ट में ना बन सके तो नॉर्थ और साउथ में कभी मत बनाना, लेकिन भूल करके भी कभी साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में कदापि नहीं बना देना। यदि यहाँ पर बन जाता है तो रोग शोक परेशानियों का जंजाल बना रहता है। अब हम बात करेंगे रसोई घर के इंटीरियर की। इंटीरियर के पहले 3 बातें और समझना होंगी आपको कि रसोई घर जहाँ पर बने वहाँ के पास में या उसके ऊपर, उसके नीचे या ऊपर कभी भी अंडरग्राउंड टैंक या ऊपर ओवरहेड टैंक, नीचे सेप्टिक टैंक कदापि नहीं होना चाहिए। और उसके किचन के ठीक बाजू में ना बोरिंग और ना डगबेल होना चाहिए। यदि होता है तो अक्सर महिलाएं बीमार बनी रहती हैं। और रसोई घर के आजू बाजू ऊपर नीचे आमने सामने यदि टॉयलेट बनी होती है तब भी बच्चे और महिलाएं बीमार बनी रहती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि आपको किस तरीके से, किस ओरिएंटेशन के साथ आपका रसोई घर होना चाहिए। अब मैं बात करूंगा आपसे इंटीरियर की कि रसोई घर का, किचन का इंटीरियर कैसा होना चाहिए। किचन में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आपका फेस हमेशा भोजन बनाते समय फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट होना चाहिए। प्लेटफॉर्म और फ्लोरिंग और दीवालों का कलर, ये क्या है। प्लेटफॉर्म कभी भी आपका हो तो वह हो आपका रेड कलर, पिंक कलर या ग्रीन कलर, आइवरी कलर, लेकिन भूल करके कभी भी ब्लैक कलर, ब्राउन, डीप ब्राउन कलर कदापि मत रख देना। भूल करके भी मत रख देना, वरना आपके लिए दोनों में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि फायर और वाटर एलिमेंट एक दूसरों के दुश्मन हैं, तो आपके यहां विरोधाभास हमेशा बना रहेगा। रसोई घर में जब भी आपका आग और पानी यानी कि आपका बर्नर और सिंक की दूरी कम से कम 4 फीट होना चाहिए। यदि 4 फीट से कम होती है तो पति पत्नी में, सास बहू में झगड़ा ही बना रहता है। अब मैं बात करूंगा प्लेटफॉर्म के कलर के बाद कि आपके फ्लोरिंग की। फ्लोरिंग में मोस्टली लोग मार्बल का प्रयोग करते हैं और मार्बल होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके कारण महिलाओं के पैरों में, घुटनों में और जंघाओं में, कमर में तकलीफ बनी रहती है। तो मार्बल का प्रयोग ना करें। दीवालों पे जो रंग हो वह आपका सिर्फ यदि साउथ और साउथ ईस्ट में है तो पिस्ता कलर या फिर आइवरी कलर, और यदि वेस्ट में है तो आइवरी कलर का प्रयोग करना चाहिए।
इन तीनों स्थानों पर आप रसोई घर बना सकते हैं, लेकिन आपको बहुत सारी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा कि रसोई घर में सबसे खास बात कि जो आपका फ्रिज है वो भूल करके भी साउथ वेस्ट में मत रख देना। यदि आपने रख दिया तो वो तो बिगड़ेगा, लेकिन आपके रखे हुई सब्जियां भी आपके ऊपर गलत प्रभाव डालेंगी। तो मैं अब आपको किसी भी तरीके से कहीं भी यदि कुछ भी गड़बड़ कर दिया है तो इसके निवारण के उपाय क्या है। निवारण के उपाय मैं 3 बता रहा हूं। यदि रसोई घर किचन आपका किसी अलग जोन में बन चुका है तो अब आप कहीं भी बनाएं, लेकिन फेस रखें ईस्ट में, और उस कक्ष के या उस रसोई घर के किचन के साउथ ईस्ट में बर्नर रख दें, और आपके चारों तरफ आप ये पीले कलर का जो पत्थर होता है ना, मार्बल, उसकी स्कॉटिंग चारों तरफ लगवा दीजिए। बस इतना सा काम करना है तो वह रसोई घर जो है आपका एक अलग यूनिट बन जाएगा, और उसके साउथ ईस्ट में आप बर्नर को रख दीजिए, फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट कर लीजिए। दूसरा, जहां पर भी आपका रसोई यानी चूल्हा रखा जाए प्लेटफॉर्म पे, उस प्लेटफॉर्म के नीचे एक स्वास्तिक केसर से बना दीजिए, और सामने एक दीवार पर केसर से स्वास्तिक बना करके ट्रायंगल बना दीजिए। ट्रायंगल फायर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा और आपके 5 तत्वों में से फायर एलिमेंट को बैलेंस कर देगा। तो यहाँ पर इसके अलावा एक और उपाय बता रहा हूँ। हर रसोई घर में, हर किचन में यदि ईशान कोण पर एक कलश ताम्र का, और उसमें हल्दी की साबुत गांठ भर करके, वो पीली सरसों भर के, और उसके ऊपर एक आप श्रीफल नारियल रख दीजिए, और ईशान कोणे पर स्थापित कर देने से आपको कभी भी हमेशा ही रिद्धि सिद्धि समृद्धि खाद्यान्न पदार्थों की बनी रहेगी। मैं देखता हूँ रेमेडीज के रूप में कई लोग रसोई घर में मिरर का प्रयोग करवाते गलत जगह पे बनने पे, लेकिन ये बहुत बड़ा घातक हुआ है। एक मैं घटना बता देना चाहता हूं कि एक किसी वास्तुविद ने एक रसोई घर में दोनों साइड में मिरर लगवा दिए। कुछ दिवस बाद उसमें एक आगजनी घटना हो गई और वहां पर महिला और बच्चे मर गए। क्यों? क्योंकि मिरर जो है वो वाटर एलिमेंट है, और आपने फायर में लगवा दिए तो निश्चित रूप से फायर और वाटर दूसरों के दुश्मन और शत्रु के रूप में है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि रसोई घर मन और स्वास्थ्य का वह बेजोड़ संगम है जो मानसिक शांति और शक्ति दिलाने में अपनी भरपूर कोशिश करता है।